लोकसभा को लेकर के लगातार बीजेपी विपक्षी एकता पे जो गठबंधन का नाम इंडिया धराया है, उस पे बात कर रही है कि इंडिया देश के लिए नाम रखना सही नहीं है। देखिए, इंडिया नाम अगर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, भारत भी देश का ही नाम है, तो इंडिया नाम में क्या दिक्कत है। और मुझे लगता है कि आज बीजेपी नाम के बारे में सोचना छोड़ दे और जो मुद्दे इंडिया गठबंधन उठा रही है उन मुद्दों को एड्रेस करे, क्योंकि इंडिया गठबंधन सिर्फ सत्ता परिवर्तन या किसी व्यक्ति को हराने के लिए या किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन एक पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। और पिछले 9 सालों में जिस तरह से इस देश में सरकार ने काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया है, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इन मुद्दों पर जब पूरी तरह से विफल रही है सरकार, तो इंडिया गठबंधन उसी जनता को आवाज़ देने के लिए बना है जिस जनता के लिए ये संविधान बना है। ये संविधान इस देश के आम जनमानस के लिए है और आम जनमानस की मांगों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को ये पूरा करना हर सरकार का दायित्व है और इसी दायित्व को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। बीजेपी कर रही है कि जितने भी लोग विपक्षी लोग एक साथ आ रहे हैं, सभी लोग जनता को लूट करके अपराधी लोग एक साथ हैं, ये लोग आ रहे हैं। लगातार बीजेपी कर रही है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर से मोदी सरकार आने वाला है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखिए, बीजेपी ने विपक्ष का एक बहुत बड़ा फ़ायदा किया है। जो भी लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कदाचार किया या भ्रष्टाचार किया, वो सारे लोग तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। तो आज जितने सोकल्ड भ्रष्टाचारी नेता हैं वो बीजेपी के गोद में हैं और विपक्ष इस समय बिल्कुल पाक साफ है। तो क्या लगता है कि सर इस बार का लोकसभा चुनाव जनता के मुद्दों पे बीजेपी लड़ेगी? विपक्ष भी जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही है, जो जनता की वर्तमान में देश में मुद्दाएं बना हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों पे क्या लगता है कि बीजेपी जनता के बीच टिक पाएगी? बीजेपी नहीं आएगी और बीजेपी पिछला 2 चुनाव भी जनता के मुद्दों पर नहीं लड़ी है। अगर 2014 के चुनाव की बात कर लें तो आप एक वादा बताइए बीजेपी का जो जनता से जुड़ा हुआ था और जो बीजेपी ने पूरा किया। और 2019 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। एक पुलवामा का इस्तेमाल किया गया, आज वो खुद भी पुलवामा पर से रहस्य उनके उस समय के गवर्नर जो सतपाल मलिक जी थे, उन्होंने उस पर खुलासा किया है। तो उस मुद्दे पर लड़ा गया। और आज भी जब से 18 तारीख को दोनों मीटिंगें हुई, एक दिल्ली में एक बेंगलुरु में, तो बीजेपी ने कहीं भी जनता के मुद्दों की बात नहीं की है। प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से सिर्फ एनडीए को अटैक करने की कोशिश की गई है। वो क्या करेंगे, उनका जनता के लिए क्या रोड मैप है, वो जनता को क्या देने जा रहे हैं, इसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा भी नहीं हुई है। और फिर सब ले दे के होता है कि बीजेपी अंत में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजन करने की कोशिश करती है और उस विभाजन से अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है। जिस तरह से मणिपुर घटना पे बीजेपी का चुप्पी देखा गया, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये असर पड़ेगा? जनता जवाब देगी इस घटना को लेकर? बिल्कुल देगी। ये मणिपुर की घटना ने भारत के जनमानस को झकझोर दिया है, क्योंकि ये इस घटना में वो सब चीज़ें हुई हैं जो एक राज्य में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मौत हुई है, आगजनी हुई है, महिलाओं के साथ बहुत घोर अत्याचार हुआ है। तो यही सब रोकना तो सरकार का काम है। तो सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और देखिए, आज का समय ऐसा है कि ये एक वीडियो के आने से कितनी चर्चा हुई, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो खुद ही कहा कि ये एक घटना नहीं, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो चूंकि वहाँ पर इंटरनेट बैन था, इसलिए बहुत सारी घटनाएं बाहर नहीं आई हैं, जो आपको देखिए आने वाले समय में और भी इस तरह के वीडियोस बाहर आएंगे। और आज मणिपुर इस देश की संघीय व्यवस्था के लिए एक तरह से चैलेंज है कि हम अपने देश के एक राज्य में शांति बहाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वहाँ के महिलाओं की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम किस बात का सरकार हैं?
बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें सर महागठबंधन को लेकर बिहार में, तो सर महागठबंधन का क्या तैयारी है सर लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार? देखिए, बिहार का जो महागठबंधन है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और बिहार के जो महागठबंधन के जितने अंग हैं, जितने 6 दल जो साथ में हैं, बहुत मजबूती के साथ हैं। और जो इंडिया का एक होगा, आज भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग आगे मीटिंग करके, और हो सकता है मुंबई में, या उसके बाद उन्होंने कहा कई मीटिंग्स होंगी, मीटिंगों के दौर चलेंगे, हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन का एक बनेगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी, वही स्ट्रैटेजी हमारी बिहार में भी रहेगी। सर इस बार लोकसभा चुनाव में सर अगर आपकी बात की जाए तो सर क्या भागीदारी हो रही है सर इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, पार्टी मैंने ज्वाइन किया है और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आज इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रवक्ता का काम दिया गया है। तो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी, जो भी काम करने के लिए कहेगी, जब भी कहेगी, मैं उसकी तरफ पूरी तरह से तैयार हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे, देख रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस करुणा सागर थे, जो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो देखना यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर और बिहार को लेकर जो बातें चल रही थी, उस पर हमने विभिन्न मुद्दाओं पर बातचीत किया। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उन पर भी बातचीत की जाएगी। आप देखते रहिए बिहार का, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।